नमस्कार, मैं पुनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। दोस्तों, हम और आप एक दूसरे के सामने एक बार फिर से इन 30 दिवसीय संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं के अंतर्गत 13वें अध्याय के साथ यानी 13वें दिन एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित हैं। दोस्तों, आइए कक्षा को बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज की कक्षा में हम देखेंगे उन नए शब्दों के विषय में जिनके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कॉलम का के शब्दों को। कॉलम का में सबसे पहला और एकमात्र सर्वनाम शब्द युष्मत् शब्द है। यह युष्मत् शब्द हमने अध्याय 2 में जो हमने त्वम युवाम यूयम पढ़ा था, वह त्वम युवाम यूयम इसी युष्मत् शब्द का अंश है, यानी प्रथमा विभक्ति में वह रूप चलता है। आइए देखते हैं युष्मत् शब्द का क्या अर्थ होता है। युष्मत् शब्द का अर्थ होता है तू। उसके बाद अगला देखते हैं अंकुरः। यह अंकुर शब्द, इस अंकुर शब्द का रूप आकारांत पुल्लिंग शब्द यानी राम की तरह चलता है। हमें इनका रूप चला करके देखना है, ठीक है। इसका अर्थ होता है अंकुर, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं प्रजा शब्द। प्रजा शब्द का अर्थ भी होता है प्रजा। इस प्रजा शब्द का जो रूप चलता है वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की तरह चलता है। आइए अगला देखते हैं बीजम। बीजम शब्द का जो अर्थ होता है वह अर्थ है बीज। यह जो बीज शब्द है यह आकारांत नपुंसक लिंग शब्द यानी गृह की तरह इसका रूप चलता है। आइए देखते हैं कॉलम ख में हमारे पास कौन कौन सी धातुएं हैं। सबसे पहली धातु है उद्भू, जिसका अर्थ होता है निकलना, ठीक है। अगली धातु है प्रभु। प्रभु का अर्थ होता है उत्पन्न होना या फिर समर्थ होना। किसी भी चीज के लिए आप समर्थ हैं, योग्य हैं, उसके लिए हम इस प्रभु धातु का प्रयोग करते हैं। आइए अगला देखते हैं जन धातु। जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना, ठीक है। अगला देखते हैं नी प्लस ली। नी प्लस ली इसका अर्थ होता है छिपना, ठीक है। आइए कॉलम ग के उन अव्यय शब्दों के विषय में जानते हैं। वे कौन से शब्द हैं जिनके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉलम ग में अति, जिसका अर्थ होता है अधिक, ठीक है। इव, जिसका अर्थ होता है तुल्य, उसके जैसा, ठीक है, उसके जैसा के लिए तुल्य। जैसे हमने राम शब्द में पढ़ा था, ये कहते हैं, जब हमने पहले अध्याय में इन सूचनाओं के विषय में क ख ग घ के इन सूचनाओं के विषय में जब हमने जानने की कोशिश की थी, तब वहां पर हमने इसका प्रयोग किया था। आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। इव का अर्थ होता है तुल्य। अगला है चेत। इस चेत का अर्थ होता है यदि, अगर, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। चेत का जब हम अगर का प्रयोग करते हैं। अगला है नो चेत। नो चेत का अर्थ होता है नहीं तो। नहीं तो, यह काम कर दो, नहीं तो, वरना जिसे हम कहते हैं, वरना ये हो जाएगा, ठीक है। नो चेत का अर्थ होता है नहीं तो। अगला है कॉलम घ में जो क्रिया विशेषण शब्द हैं वह कौन कौन से हैं। पटुहु, जिसका अर्थ होता है चतुर। पटुतर, जिसका अर्थ होता है उससे चतुर। गुरुहु, मतलब भारी या फिर श्रेष्ठ। गुरुतर, उसका अर्थ होता है उससे भारी या उससे श्रेष्ठ। दूरम, दूर। समीपम, पास। पार्श्वम, समीप। निकटतम, समीप। ये सभी शब्द एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं इन शब्दों के विषय में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कॉलम ख में उपस्थित उन धातुओं के रूप किस तरह से चलते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले उद्भू धातु किस तरह से चलती है। तो यह आपका जो है यह उद्भू धातु है। इसका रूप भवती की तरह, यानी उद्भू और प्रभु धातु के रूप, ये दोनों रूप भवती की तरह चलेंगे। बस हमें ये देखना है, नीचे हमने यहाँ पर ये देखिए भवती लिखा है, ये भवती, भवतः, भवंती। इन्हीं के आगे हम उद और प्रभु, इनको हम जोड़ते जाएंगे, यानी उद और प्रभु को जोड़ते जाएंगे। ये देखते कैसे, उद्भवती, उद्भवतः, उद्भवंती।
उद्भवशी उद्भवथा उद्भवथ, उद्भवामि उद्भवावह उद्भवामः। इस तरह से उद्भू धातु का रूप चलता है। अगला देखते हैं प्रभु धातु का अर्थ। भवती के आगे प्र लगाना है हमें, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह चलता है। प्रभवती प्रभवतः प्रभवन्ति, प्रभवशी प्रभवतः प्रभवथ, प्रभवामि प्रभवावह प्रभवामः। इस तरह से ये प्रभु धातु का रूप चलेगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कौन सी धातु है हमारी? अगली है जन धातु। जन धातु का रूप किस तरह चलेगा? ये है जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना। उसका रूप देखते हैं एक बार। जायते जायेते जायन्ते, जाय से जाये थे जायध्वे, जाये जायावहे जायामहे। इस तरह से हम लोग जी धातु जन धातु का रूप चलाते हैं। अगला देखते हैं नी प्लस ली धातु का रूप किस तरह से चलता है। इसका रूप चलेगा निलीयते निलीयेते निलीयन्ते, निलीयसे निलीयेते निलीयध्वे, निलीये निलीयावहे निलीयामहे। इस तरह से हम लोग नी प्लस ली धातु का रूप चलाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से युष्मत शब्द का रूप चलाते हैं। आइए देखते हैं युष्मत शब्द का रूप किस तरह से चलता है, ठीक है। पहला है त्वम युवाम यूयम। ये तीनों वचनों के यानी प्रथमा विभक्ति, एक, द्वि और बहुवचन के रूप ये किस तरह से चलते हैं ये आप लोगों को याद है। हमने दूसरे अध्याय की कक्षा में हमने इन्हें पढ़ा था और आप लोगों को याद भी होंगे ये पहले से ही। आइए देखते हैं आगे। द्वितीय विभक्ति में त्वाम युवाम युष्मान, तृतीया में त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, पंचमी में त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी में तव युवयोः युष्माकम, सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। इस तरह से युष्मत शब्द का रूप चलता है। लेकिन इसमें भी जैसे हमने एतत् शब्द में देखा था कि उसमें अन्य भी शब्द जुड़ते हैं, तो यहां पर भी उसी तरह अन्य रूप जुड़ते हैं, अन्य शब्द जुड़ते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला, द्वितीय विभक्ति में तीनों वचनों में त्वाम के साथ त्वा, युवाम के साथ वाम, युष्मान के साथ वह। चतुर्थी में तुभ्यम के साथ ते और युष्मभ्यम के साथ वह। षष्ठी में तव के साथ ते, युवयोः के साथ वाम और युष्माकम के साथ वह। आइए देखते हैं ये सभी रूप एक साथ रूप में किस तरह से चलते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम ते युवाभ्याम युष्मभ्यम वह, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव ते युवयोः वाम युष्माकम वह, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस तरह से हम लोग युष्मत शब्द का रूप चलाएंगे, इन्हें याद करेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। हम इस अध्याय से जुड़े हुए उन नियमों को, जो नियम हमें हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी होंगे या इस अध्याय के अभ्यास को करने के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल या सहयोगी साबित होंगे। आइए देखते हैं उन नियमों को। 3 नियम है। सबसे पहला नियम 32, 33 और 34। आइए देखते हैं सबसे पहले नियम संख्या 32। ये कहता है कि उद्भवती प्रभवती जायते, उद्भवती प्रभवती और जायते। ये जब उत्पन्न होना या निकलना अर्थ में हो, ये जब उत्पन्न होना या निकलना या मतलब यह है कि यदि किसी चीज के उत्पन्न होने की बात हो रही हो या किसी चीज के निकलने की बात हो रही है, तो वहां पर ऐसी स्थिति में या निलीयते के साथ पंचमी विभक्ति होती है। निलीयते मतलब छिपना, ठीक है, छिपता है। इस अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, चाहे वो निकल रहा हो, उत्पन्न हो रहा हो या वो छुप रहा हो। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? जिससे वो निकल रहा है और जिससे वह छिप रहा है या जिससे वह उत्पन्न हो रहा है। इस स्थिति में
जिससे भी ये सारी क्रियाएं, ये तीनों चारों क्रियाएं होती हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसा है एग्जाम्पल? तो है जैसे प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है। संसार उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होने के अर्थ में, ठीक है, तो उत्पन्न हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है? तो प्रजापति से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? अब देखिए रूप क्या हो गया, क्या बनता है वाक्य? लोकः जायते, किससे होता है? जायते मतलब उत्पन्न होता है, ठीक है। तो किससे? प्रजापते है, प्रजापति से लोक उत्पन्न होता है या यह संसार उत्पन्न होता है। अगला देखिए, चोरः निलीयते, चोर छुपता है, किससे छुपता है? तो नृपात् चोरः निलीयते, राजा से चोर छिपता है। यह नियम संख्या 32 का उदाहरण था जिनको हमने जाना समझा। आइए अगला देखते हैं, नियम संख्या 33। ये क्या कहती है? नियम संख्या 33 कहती है कि तुलना में, जब तुलना की बात चल रही हो, किसी के साथ किसी को कंपेयर करने की बात चल रही हो, तो जिससे तुलना की जाती है, यानी जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें पंचमी होती है, यानी जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, जिससे आप तुलना कर रहे हैं, उसमें पंचमी होती है। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। क्या है? राम से कृष्ण अधिक चतुर है। तो राम से तुलना यहां पर किससे हो रही है? राम से, ठीक है। और अधिक चतुर कौन है? कृष्ण। तो राम से में यहां पर पंचमी हो जाएगी, तो बन जाएगा रामात्। कृष्ण अधिक चतुर है, तो कृष्ण पटुतरः, अधिक चालाक है, अधिक चतुर है, ठीक है। रामात् कृष्ण पटुतरः, राम से कृष्ण ज्यादा चालाक है। इसी से एक गुरुतर भी हमने शब्द पढ़ा था, गुरुतर का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या है? धन से ज्ञान अधिक अच्छा है। यह वाक्य है, धन से ज्ञान अधिक अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग गुरुतरः का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाएंगे। तो यहां पर कंपेयर किससे कर रहे हैं? धन से, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा क्या है? ज्ञान ज्यादा अच्छा है। तो क्या हो जाएगा कि धन से में, जो ये धन से है, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी और वाक्य बनेगा धनात् ज्ञानम गुरुतरम, धन से ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है या अच्छा है। आइए अगला देखते हैं, नियम संख्या 34। नियम संख्या आपको 33 समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आइए देखते हैं नियम संख्या 34। ये क्या कहती है? दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया, तृतीया, ये विभक्तियां, यानी ये तीनों विभक्तियां होती हैं। जब भी हम दूर की बात कर रहे हो या समीप की बात कर रहे हो, तो ऐसे में द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ये तीनों विभक्तियां आप प्रयोग में ले सकते हैं नियम संख्या 34 यानी 34 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे गांव से दूर, ठीक है, गांव से दूर, तो यहां पर दूरी को बताने वाला, दूरी या पास को बताने वाला शब्द क्या है? दूर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूरम। दूरम कौन सी विभक्ति का है? तो दूरम है द्वितीया विभक्ति का एक वचन, ठीक है। तो ग्रामात् दूरम, गांव से दूर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जनकस्य समीपम, समीपात्, समीपेन, ये तीनों में से कोई सा भी, द्वितीया, पंचमी और तृतीया, ये तीनों यहां पर लिखे हैं। तो जनक के, ठीक है, या जनक से, जनकस्य समीपम, जनक के पास, पास और पास, जनक के समीप, 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 तीनों में हम प्रयोग कर सकते हैं। समीपम, समीपात्, समीपेन, ये तीनों हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दूरी का या नजदीक का द्योतक है, या ये अर्थ उसको बताता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। आइए इस अध्याय से रिलेटेड हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी इस कक्षा को प्रतिदिन की तरह एग्जाम्पल के बाद समाप्त करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी से उदाहरणों को। आइए देखते हैं हम आज के अपने उदाहरणों को कि किस तरह से हमें अपने उदाहरणों को जो हमने आज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण वाक्य में पहला वाक्य है, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होने के अर्थ में हमने पढ़ा था कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे जिससे उत्पन्न होता है। तो अंकुर कहां से उत्पन्न हो रहा है? बीज से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बीजेभ्यः अंकुरः जायते। क्या हो जाएगा यहां पर? बीजेभ्यः अंकुरः जायते, यह वाक्य बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ यह कौन है? तुम्हारे साथ यह कौन है या तुम्हारे साथ कौन यह है? ठीक है, क्या हो जाएगा? त्वया सह कह ऐसा अस्ति। वैसे वाक्य तो बनेगा तुम्हारे साथ कौन, यह कौन है, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कि हमें वाक्य किस तरह से बनाना है, किसके नीचे कौन सा आना चाहिए, इसके लिए मैंने यह लिखा है कि तुम्हारे साथ कौन यह है। ठीक है, आइए देखते हैं। तुम्हारे के लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? त्वया। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? त्वया। साथ के लिए सह। ठीक है, कौन के लिए? कह। यह के लिए ऐसा, और है के लिए अस्ति। ठीक है, वाक्य क्या बन गया? त्वया सह कह ऐसा अस्ति। तुम्हारे साथ कौन यह है। ठीक है, यह वाक्य बन गया। अगला देखते हैं, संस्कृत बनाओ से दो वाक्य। हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो हिमालय से निकलने के अर्थ में क्या होगा? हिमालयात। हिमालयात गंगा उद्भवती, यह वाक्य बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, तुझे फल अच्छा लगता है। ठीक है, तुझे फल अच्छा लगता है या लड्डू। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तुझे फल अच्छा लगता है या लड्डू। तुभ्यम फलम रोचते अथवा मोदकम। मोदकम। ठीक है, तुभ्यम फलम रोचते अथवा मोदकम, यह वाक्य बनेगा। अगला ये देखते हैं, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य और उसमें घटने वाले नियम। यहां पर क्या है? एक वाक्य है, सेनापतिना चोरः निलीयते। हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। तो जिससे डरता है या जिससे छुपता है, उसमें क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी सेनापतेः। क्या हो जाएगा? सेनापतेः चोरः निलीयते। निलीयते। ठीक है, यह बनेगा। सेनापतेः चोरः निलीयते। सेनापति से चोर छिपता है। ठीक है, यह वाक्य बनेगा। ये देखते इसमें नियम कौन सा लगा? नियम संख्या 32। ठीक है, नियम संख्या 32 यहां पर लगती है और कहती है कि उद्भवती, या मतलब जो भी उत्पन्न होने के अर्थ में जो धातुएं हैं उनके साथ, या फिर निलीयते जो छुपना अर्थ की धातु है उसके साथ हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके अपने वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो उसी का यह उदाहरण था।
आइए, एक चीज और हमारी छूट गई है। हमारी कक्षा में ही हमने कल क्री धातु के 3 लकार के रूप देखे थे। आज हमें 2 और लकारों के रूप देखने हैं, विधिलिंग लकार और लिट लकार का रूप। आइए देखते हैं कि उनके रूप किस तरह से चलते हैं। बस 2 मिनट और लगना है उसमें, हम लोग 2 मिनट में उसे देख करके फिर अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से क्री धातु के विधिलिंग लकार और लिट लकार का रूप चलता है। क्री धातु के हम लोग उन रूपों को देख लेते हैं जो विधिलिंग लकार और लिट लकार में चलेंगे। आइए देखते हैं क्री धातु का विधिलिंग लकार का रूप किस तरह चलता है। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ये विधिलिंग लकार का रूप इस तरह से चलता है। अगला देखते हैं लिट लकार क्री धातु का। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यथा, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस तरह से हम लोग लिट लकार का भी रूप चलाएंगे। आइए एक बार और इनका रूप चला के देख लेते हैं। क्री धातु विधिलिंग लकार में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। इस तरह से विधिलिंग लकार का रूप और लिट लकार क्री धातु का रूप हम लोग चला के देखते हैं। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यथा, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस तरह से हम लोग क्री धातु के आज 5 लकार के रूप हमने कंठस्थ कर लिए। इनको हम अगले अध्याय तक या आगे आने वाले सभी अध्यायों में एज ए एग्जाम्पल, एज ए उदाहरण हम लोग इनका प्रयोग करते रहेंगे। अपना अभ्यास हम लोग निरंतर जारी रखेंगे और बने रहेंगे आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ। दोस्तों अभी कहीं मत जाना, अभी आपके अन्य बाकी बची हुई कक्षाएं वो भी संचालित होंगे इस चैनल पर। आज तो हमारे केवल 13 ही अध्याय हुए हैं। कल हम लोग 14, बाकी आगे 15, 16, 17 बाकी अन्य अध्यायों को भी हम इसी चैनल पर आपके साथ एक दूसरे का साथ देते हुए इन कक्षाओं को हम लोग बहुत ही आसानी से हम इनको समाप्ति की तरफ ले जाएंगे और एक दूसरे के अंदर हम लोग संस्कृत भाषा को विद्यमान करवाएंगे, उनको हम प्रतिष्ठित करवाएंगे और उनका प्रयोग करते रहेंगे। दोस्तों बने रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि वे लोग आपकी तरह आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ जुड़ सकें, संस्कृत को समझ सकें, जान सकें और अन्य लोगों तक उसे भेज सकें, पहुंचा सकें। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग अपने चैनल के साथ बने रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए, लेकिन जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ। धन्यवाद।